everyone, myself Sandeep Kumar Bhagia from 12th class. Here I am present maths activity number 3. My object is to demonstrate a function which is not one but is onto. Here we take two sets x and y. First x with element 1, 2 and 3 and set y a and b. If we see in this model element 2 and 3 both related to b means this relation is not 1 because in 1 mapping one element of set x is related to one element of set y. On the other hand, all elements of set y having their pre-image in set x. Here range is AB and codomain is also AB. Means of that range equal to codomain. So this relation is onto relation. In application, this activity can be used to demonstrate the concept of 1 and onto. And this relation is 1 but is not onto. हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि किसी भी कर्व का जो एरिया है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया को विद द हेल्प ऑफ हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम थ्योरम को भी समझेंगे, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 4 को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी नंबर 4 का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए एक्टिविटी नंबर 2 को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू LM, L पैरेलल टू M इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने कार्डबोर्ड लिया और ये डिफरेंट पॉइंट से हमने ये जो थ्रेड लगाया है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिलेशन देखें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा। हैंस ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ मींस L एलिमेंट ऑफ R होगी फॉर ऑल L लाइन जो कि एक प्लेन में लाई करेंगे। हैंस द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को देखने के लिए यहाँ पे हमने L2 और L3, दिस इज L2। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड से समझते हैं। यदि हम एरिया के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो इस शेडेड पोर्शन
जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट हमारी 1 है, ये भी यूनिट हमारी 1 है। तो हैंस इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो 1 × 1 मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड निकालें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 हैं और नंबर ऑफ रोज जो है हमारे 2 है और टोटल स्क्वायर यूनिट्स जो है यहाँ पे 6 है। इट मीन्स ऑफ दैट दिस टोटल एरिया इज 3 2 6 स्क्वायर यूनिट्स। यदि हम कॉलम को इंक्रीज करें लेट इट इज इक्वल टू 4 तो हमारे जो एरिया में टोटल आ जाएगा 4 2 8 स्क्वायर यूनिट बिकॉज हमारे पास टोटल स्क्वायर्स यहाँ पे हो जाएंगे 8। यदि हम नंबर ऑफ कॉलम को डिक्रीज कर दें तो इट इज इक्वल टू 4 1 4 स्क्वायर यूनिट। यदि हम इन कॉलम को इंक्रीज करके 5 करें तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 5 2 10 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली यदि हम इसको 3 कर दें तो टोटल हमारा स्क्वायर इस रेक्टेंगल का जो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा इट इज इक्वल टू 5 3 15 स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली यदि हम इसको 7 कर दें नंबर ऑफ कॉलम्स यदि हमारे 7 हो जाए और नंबर ऑफ रोज हमारी अगर 3 हो जाए तो यहाँ पे हमारे टोटल जो स्क्वायर्स आ जाएंगे 7 3 21। इट मीन्स ऑफ दैट इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इट इज इक्वल टू 21 स्क्वायर यूनिट्स। मीन्स यदि हम नंबर ऑफ रोज को 3 करें और नंबर ऑफ कॉलम को 4 करें तो टोटल इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा इट इज इक्वल टू 4 3 12। Then if we put x to the x value is 1, then we get y's value 0. Similarly, we have taken the value of x is 2, then we get 1. Then we have to also similarly put these ordered pairs of the graphs on the squared papers by drawing pins, and we have to connect them with a thread. Then I am drawing the line of y is equals to x representing these line. Then we have to verify that the curves and the points are its images or not. Then we have to verify by plane mirror placing in between of them. Draw perpendicular of M1 which touch the curve at N1. Then we would draw perpendicular of A which touch the curve at point P. Then we would draw the perpendicular of point P which intersects the line segment M. So in the value of x2 we put 2, then we get y2 equals to 0.636 and y dash 2 equals to 0.63. Then the ratio of this y and y dash is 0.4329, which is almost equals to 1 by log E10. This represent a relation log 10 x upon log Ex. Similarly, we take x की value x value